देखिए ये अस्तर है और ये ब्लाउज है। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको सफलता की पहली सीढ़ी, जो मेजरमेंट कैसे लेंगे, कैसे कटिंग करेंगे और कैसे आपको आर्म होल की लेंथ लेनी है, कैसे आपको बाजू की क्रॉसिंग निकालनी है, किस तरीके से गले कटिंग करेंगे, तो सारी डिटेल में आज मैं बताऊंगा। वीडियो को एंड तक बने रहें। तो चलिए अब कटिंग शुरू करते हैं। 36 साइज ब्लाउज की कटिंग है। सबसे पहले तो आप मेजरमेंट समझे। उसके लिए आपको लेंथ के निशान लगा लेनी है। इस तरीके से लेंथ के निशान लगाएंगे आप। ये लेंथ के निशान लगा लें। हाफ इंच पे एक निशान और लगा लीजिएगा। सबसे पहला जो तरीका होता है वो लेंथ लेने की होता है। लेंथ हम रखेंगे इनका 14 इंच का। ठीक है, 14 इंच की लेंथ रखेंगे। हाफ इंच ऊपर मार्जिन देंगे। सबसे पहला कड़ी ये हो गया। दूसरा कड़ी ये है कि हमने यहाँ से 6.25 इंच डाउन कर लेना है आर्म होल के लिए। परफेक्ट। अब इसे यहाँ से हमने करना ये है, निशान लगा लेंगे इस तरीके से। शोल्डर देखिए इनका 14 इंच का है। ध्यान से देखेंगे 14 इंच का शोल्डर है इनका। 2 इंच में माइनस करूंगा, बड़ा गला है इस वजह से। 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचता है? 11 इंच। ठीक है, अब 11 इंच में हमने दबाव की मार्जिन देनी है, जो शोल्डर दबेगी उसके लिए। चेस्ट इनका 36 है। इस तरीके से निशान को लगाएंगे चौथाई पे। देखिए 9 इंच पे। और कमर इनका 29 है। 7.25 चौथाई पे लगाएंगे और इस जगह से 1 इंच का प्लेट का मार्जिन देंगे। तो ये नाप समझ गए होंगे आप किस तरीके से ली गई है। एक एक पॉइंट को नोट कर लेंगे, अगर ध्यान नहीं रहता है तो इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है। ये सारे चीजें सफलता की पहली सीढ़ी है आपकी। ध्यान से देखिएगा। डॉट पॉइंट के लिए आपको करना ये है कि इस जगह से आप पूरा नाप करेंगे। 8.5 इंच आ रही है, 4.25 इंच पे एक निशान लगा लीजिएगा। अब बैक डॉट का निशान आपको लगा लेना है। 4 इंच का लेंथ देना है आपको डॉट का, वो लगा देंगे। 4 इंच से अधिक ये लेंथ नहीं होनी चाहिए। हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे। बैक का क्लियर हो चुका है आपका इस जगह तक। अब आर्म होल के लिए हमने करना ये है, तो इस जगह से आपको 11.5 इंच लंबाई लेनी है। 0.25 इंच प्लस करेंगे। 1 इंच से 200 कम होता है 0.25 इंच, उसे प्लस करेंगे आप और निशान को आपने लगा लेना है। अब इस निशान को आपको ऐसे मिला लीजिएगा, इस तरीके से मिला लेंगे। देख लीजिए ऐसे। और यहाँ से आपको 1 इंच पे एक एरो का निशान बना लेंगे, या तो आप ऐसे निशान लगा लें। फ्रेंच कर्व स्केल होगा आपके पास। फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से आपको इस तरीके से निशान को लगा लेना है। देख लें थोड़ी ध्यान से, ऐसे डिग्री चलती है इसमें, इस पर ध्यान रखिएगा। ऐसे निशान लगा लेंगे। अगर ये स्केल नहीं होगा आपके पास तो चूड़ी होगी या ग्लास होगा, उससे भी आप शेप बना सकते हैं। गले की गहराई में बता दूं आपको, गले की तरफ से आपने 2.25 इंच रखना है। 3 इंच से 200 कम। गले की गहराई इनकी 9 इंच की है, वो रख लेंगे और इसे इस तरीके से निशान को लगाएंगे। यहाँ से एक बॉक्स बना लीजिएगा और यहीं से आपको राउंड कर देना है इस तरीके से। ठीक है। अब इनका आर्म होल 16 इंच की है, तो मैं चेक करूंगा कि 8 इंच हमारा आता है या नहीं आता है, वो ध्यान से देखिएगा। हाफ इंच ये कंधा दबेगा यहाँ पे, इसका निशान लगा लेंगे आप। और हाफ इंच ये भी दबता है, तो इसे भी यहाँ से नापेंगे आप। तो 8 इंच हमारी आनी चाहिए, तो इस तरीके से 8 इंच नापेंगे। तो देख लीजिए 8 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। और 16 इंच का इनका आर्म होल थे। इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है, जैसे मैंने कहा कि सफलता की पहली सीढ़ी होती है और इसे आपको करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सारा काम हो जाता है। तो बैक का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इसकी कटिंग करके निकाल लूंगा, फिर फ्रंट पे बताता हूँ। वीडियो में बने रहें। इसे फालतू पार्ट को कटिंग करके आप निकाल लेंगे इस तरीके से। ध्यान रहे कि निशान से आपको बाहर ही रखना है, निशान के अंदर नहीं जाएंगे। इस तरीके से निशान हमारा दिखना चाहिए ऐसे। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल आपको परफेक्ट फिटिंग आएगी, कहीं से कुछ भी नहीं रह जाएगा। जिस तरीके से मैं बताता हूँ आप लोगों को, सेम उसी तरीके से आप कटिंग करेंगे तो एक पॉइंट भी मिस्टेक आपसे नहीं होगा। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब मैं फ्रंट बता दूं आपको। फ्रंट के लिए कपड़े को बिल्कुल आप इस तरीके से अपोजिट करेंगे। देख लीजिए ध्यान से, इस तरीके से कपड़े को अपोजिट करना है आपको ऐसे, जैसे मैंने कर रखा है। एक एक पॉइंट को समझेंगे। जो चीजें समझ में नहीं आएगी उसे आप कमेंट करके पूछेंगे। फ्रंट को आप, बैक को आपको इस पर रख लेना है। देख लें ध्यान से, इस तरीके से रखेंगे ऐसे। और 1 इंच बड़ा रखा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। 1 इंच बड़ा रखेंगे फ्रंट को इस जगह से ऐसे। और हाफ इंच बड़ा रखेंगे साइड में। वो मैं आगे बताता हूँ आपको किस लिए आधा इंच बड़ा करवा रहा हूँ मैं आपसे, हाफ इंच। तो मैं आगे भी आपको बताता हूँ, वीडियो में बने रहें। नेक इनका 7 इंच की है फ्रंट का, और 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे इस जगह पे। ऐसे बॉक्स बनाइएगा और यहीं से आपको निशान लगा लेना है इस तरीके से ऐसे। और इसे भी निशान आप लगा लीजिए यहाँ से, ऐसे निशान को लगाएंगे। अब हमारा बैक का कोई काम नहीं है, फ्रंट
कटिंग बताता हूँ आपको कि फ्रंट में आप कैसे कैसे क्या करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। मेन सारी चीजें यहीं पे आएगी फ्रंट में और बाजू पे, उसका ध्यान रखिएगा। जरा सा स्किप करेंगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। लेंथ का भी निशान लगा लीजिए। अब आपको समझना है इस जगह पे फ्रंट हुक है, 1/2 इंच का आपको मार्जिन दे देना है इस तरीके से। शोल्डर हमारी 11.5 इंच की थी, वो निशान लगा लेंगे यहाँ पे। और फ्रंट कर्व के लिए आपको 1/2 इंच और माइनस कर लेंगे और इसे फ्रंट कर्व के लिए तैयार कर लें आप ऐसे। अब ये बॉक्स बन गया हमारा। अब इसी जगह से आपको 1 इंच पे कॉर्नर से, देखिएगा कॉर्नर से 1 इंच पे निशान को लगाना है और इस जगह से आपको 2.25 इंच रख लेना है और यहाँ से आपको 3.25 इंच रख लेना है। ठीक है। अब इसी फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से आपको निशान पूरा करना है ऐसे। देख लें जिस तरीके से बताई जाती है सेम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ से आप करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब हमारा फ्रंट कर्व स्केल से सारा काम हो चुका है आर्म होल की। अब आती है डॉट की बारी। सबसे पहले मेजरमेंट समझे, आपकी मेजरमेंट किस तरीके से चल रही है, ये चीजों को ध्यान देना है आपको कि कहाँ कहाँ कैसे मेजरमेंट चली है। उन चीजों को ध्यान रखेंगे और करेंगे। इस जगह से आपको 10.5 इंच पे एक डॉट का निशान लगा लेना है मेन डॉट के लिए। 3.5 इंच आप यहाँ से रखेंगे और मेन डॉट तैयार कर लीजिएगा। मेन डॉट तैयार हो गई, देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे 1.5 इंच का आपको मार्जिन देना है मेन टक्स पे। 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे आप देंगे। अब ये हमने 1/2 इंच जो बढ़ाया था इसी कारण से बढ़ाया था कि हमने 1.5 इंच की मार्जिन देनी है, तो 1/2 इंच साइड में एक्स्ट्रा रखी गई थी। आगे और बताता हूँ कि यहाँ पे किस लिए आपको रखा गया है, वो बताता हूँ। अब इसी जगह से आपने 1.25 इंच का एक निशान लगाएंगे और साइड की टक्स का निशान लगा लीजिएगा। यहाँ पे आपको 1/2 इंच का मार्जिन देना है, वो दे दीजिएगा। क्लियर। हुक वाले साइड आपको 1.25 इंच रखना है, यहाँ पे रखेंगे। मेजरमेंट समझे, सिर्फ मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। मेजरमेंट समझ लेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। 2 सूत का मार्जिन यहाँ पे रखिएगा और इस जगह से आपको कटिंग के लिए तैयार कर लेना है। प्लेट हमारी तैयार है। अब यहीं से आपको जो साइड वाली डाट है, साइड वाली डाट से 2.25 इंच देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा मेजरमेंट का एक खासा ध्यान रखना है आपको। 2.25 इंच आपको रखना है और मेन डॉट वाले से क्रॉसिंग डॉट पे आपको ऐसे निशान लगा लेना है। इस तरीके से निशान लगाएंगे। इस जगह पे भी आपको 2 सूत का मार्जिन देना है। इस तरीके से 2 सूत का मार्जिन आप यहाँ पे भी देंगे प्लेट दाबने के लिए। ठीक है। अब ये सारा हमारा फ्रंट का काम हो चुका है और मैं कपड़े में मार्जिन देता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं कटिंग करूंगा। तो ऐसे आपको निशान लगा लेना है कपड़े पे। आगे मैं बताता हूँ बाजू कैसे कटिंग करिएगा, बाजू का मेजरमेंट भी आप समझ लें। सारी चीजें समझते चले जाएंगे कि बाजू की कटिंग कैसे हो। मेन गले बाजू होती हैं, उन पे ध्यान रखिएगा। तो मैं इस जगह से इसे कटिंग करके निकाल लूंगा। देखते हैं इसे निकालेंगे। बिल्कुल ये ध्यान से देखते चले जाएं, सारा मेजरमेंट का ही खेल है। आज मेजरमेंट के साथ साथ मैं आपको कटिंग भी सिखा रहा हूँ, इसका ध्यान रखेंगे। अब इसे भी आपको निशान पे कटिंग कर लेना है। सारी चीजें आपको निशान पे कटिंग करनी है, निशान के अंदर नहीं जाना है। बेशक एक पॉइंट बाहर चले जाए लेकिन आप निशान क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है। अब यहाँ से हमने आर्म होल की क्रॉसिंग निकाल लेनी है फ्रंट की, वो निकालेंगे। तो देख लीजिए सब निशान के अंदर ही चल रही है, निशान के बाहर नहीं जाएंगे, इस तरफ नहीं घुसेंगे। अब ये हमारा फ्रंट का भी काम हो चुका है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये फ्रंट का भी काम हो गया। अब आगे मैं बाजू की मेजरमेंट बताता हूँ। बाजू की मेजरमेंट समझेंगे तो सारे कहानी आप अपने आप ही सीख जाएंगे कि इस तरीके से क्या होता है। ब्लाउज की मेन होती है बाजू और आर्म होल, ये 2 मेजरमेंट ऐसे तगड़े वाले हैं जिसको आप समझ जाएंगे। तो अब बाजू की कटिंग आप देखिए, इसकी मेजरमेंट भी समझेंगे तरीके से कि किस तरीके से क्या करना है। सबसे पहला आपने लेंथ के निशान लगा लेनी है, जो फालतू पार्ट होता है उस पर 1/2 इंच का एक निशान लगाएंगे और यहीं से आपको बाजू की लेंथ रख लेनी है। बाजू की लेंथ जितनी भी होगी, इनका 10 इंच का है, वो मैं 10 इंच रख देता हूँ ऐसे। और इसी जगह से 3.5 इंच पे आपको डाउन कर लेना है और यहाँ पे हम रखेंगे 7 इंच का। बाजू की गोलाई इनकी 10 इंच की है, वो रख लेंगे ऐसे। और इस निशान को हमने ऐसे मिला लेना है इस तरीके से। एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, इसे बॉक्स बना लें। देख लें इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और यहीं से आपको बाजू की शेप देनी है ऐसे। बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाएं इस तरीके से। 1.5 इंच का मार्जिन आपको बाजू पे देना है, वो दे देंगे और अब इसे कटिंग करके आप निकाल लें। मेन समझने वाली बात है कि आपको किस तरीके से मेजरमेंट समझाई गई है, उसी तरीके से आपको करना है। और बाजू की आर्म होल कैसे चेक करेंगे वो मैं अभी बताता हूँ।
वीडियो में बने रहें कि किस तरीके से आपको करना है। अब इस जगह से आज जो मैंने बताया आपको फुल मेजरमेंट के साथ कटिंग सिखा रहा हूँ, फुल मेजरमेंट भी समझेंगे आप जैसे बताया जा रही है सेम इसी तरीके से। अब जो आपने आर्म होल कटिंग करी है तो इस पार्ट को हमेशा देखिएगा बड़ा रखेंगे, बाजू के पार्ट हमेशा बड़ा रखेंगे, बॉडी के पार्ट हमेशा 1 इंच कम रखेंगे। अब ये हमारा हाफ इंच दब जाएगा यहाँ पे, देख सकते हैं ये जो निशान देख रहे हैं आप, ये हाफ इंच कंधा दबेगी और आप देख सकते हैं कि हमने 1 इंच यहाँ पे कम रखा है बॉडी को और बाजू को 1 इंच ज्यादा रखा है। ठीक है, इसकी कहानी मैं बताता हूँ किस तरीके से आप बाजू लगाएंगे, जो रिंकल्स नहीं आएंगे, शोल्डर भी नहीं गिरेगी, कुछ भी नहीं होगा। मेन मेजरमेंट आप समझ लीजिए, मेजरमेंट की आज मैंने बात करी है, अब मेजरमेंट के साथ साथ आपको कटिंग भी मैंने बताया है। 3 इंच देख लीजिए इस तरफ से आपको कुछ नहीं करना है और यहीं से आपको ऐसे हल्का हल्का स्लोली स्लोली आपको इसे खींचते जाना है। इस तरीके से हल्का हल्का खींचेंगे, ज्यादा जोर नहीं मारेंगे और ये आपको ऐसे देख लीजिए रख लेना है, देख सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा कि बाजू हमारी लग गई है, देख सकते हैं कहीं से कोई रिंकल्स नहीं आ रही है, कोई खिंचाव नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो तरीके यही होते हैं। मेन बाजू के आप फोकस कीजिएगा, जो मेजरमेंट बताई गई है उस पर आप ध्यान रखेंगे और जो ये ट्रिक मैंने बताई है इस ट्रिक को हमेशा गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको बाजू चढ़ेगी, बाजू में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और कहीं से किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब जो है मैं आपको सेम कपड़े पे कटिंग कर देता हूँ इसकी। ठीक है, ये सारा काम हो चुका है हमारा, बाजू के आपने देख लिए। अब मैं आपको सेम कपड़े की इसकी कटिंग कैसे करेंगे वो देख लें। सेम कपड़े के लिए आपको देख लें इस तरीके से रखना है कपड़े को, आपको ऐसे रखेंगे, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो आज की क्लास थी आपकी मेजरमेंट प्लस कटिंग की, वो मैंने बता दी है। इस तरीके से आपको बैक को रख लेना है, फ्रंट आप ऐसे रखेंगे और बाजू को आपको ऐसे रख लेना है। देख सकते हैं इस तरीके से बाजू को रखेंगे और कटिंग करके निकाल लेंगे। अब हमें एक काम और करना है कि इस जगह से सेंटर जो होता है हमारा, यहाँ पे कट लगाइएगा और यहाँ से आपको 1/4 इंच कपड़ा निकाल लेना है इस तरीके से ऐसे। और ये जो निकल रही है इस पार्ट को आपको आगे लगाना है, ना कि बैक पे लगाएंगे। क्लियर? अब आप देख सकते हैं कि इसका हमने सारा काम यहाँ से कर दिया है, एक एक पॉइंट काम हो चुकी है। किस तरीके से आपको काटना हो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, उसे ध्यान से देखिए। इस तरीके से कपड़े आपको लगा लेना है। कपड़ा बिल्कुल लिमिटेड है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक एक करके बैठ चुका है और इसे हाफ इंच छोड़ करके आपको कटिंग करना होगा। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे, हाफ इंच छोड़ करके, देखते चले जाए। ऐसे ही आपको हाफ इंच छोड़ करके कटिंग करना है। जब अस्तर आप चिपका लेंगे तो आप बराबर बराबर कटिंग करेंगे। तो देख लीजिए इस तरीके से हाफ इंच यहाँ से भी छोड़ेंगे ऐसे और कटिंग करके निकाल लेंगे। जब आप अस्तर चिपकाएंगे उसके बाद फिर आपको बराबर बराबर कटिंग करना है। तब ये हमारा काम बाजू का हो गया है और यहीं से आपको इन चीजों को निकाल लेना है। सारे हाफ इंच छोड़ करके निकालेंगे ताकि आपको किस तरीके का कोई परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ही काम किया जाता है। एक एक पॉइंट हमने बताई है आपको। बैक का भी काम हो गया, बैक भी हटा लेंगे। अब फ्रंट को अपने तरफ थोड़ा सा खींचेंगे इसे इस तरीके से और फ्रंट का भी हमने काम करना है। तो फ्रंट की भी कटिंग कर लेंगे, इसे भी हाफ इंच छोड़ेंगे और यहाँ से आपको ऐसे कटिंग करके निकाल लेना है। देख सकते हैं अब ये हमारा फाइनल कटिंग हो चुकी है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब हाइप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।